नमस्कार। दुनिया भर में फैले हुए वृषभ राशि अर्थात टॉरस साइन के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, नया साल 2025 अब बस आने ही वाला है। वृषभ राशि के सभी व्यक्तियों के मन में यह इच्छा अवश्य होगी कि नया साल 2025 उनके लिए कैसा जाएगा ये वो पहले से जान लें, ताकि आने वाले अच्छे समय को पहचान कर अच्छे समय का अधिकतम लाभ उठा लें और बुरे समय को पहचान कर उसका कुछ उपाय कर लें। आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान लेकर मैं आज के वीडियो में हाजिर हुआ हूं आपके सामने वृषभ राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2025 लेकर। आज के वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि अगले साल जब ग्रहों का संचरण होगा, ट्रांजिट होगा, तो आप वृषभ राशि टॉरस साइन वालों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो कौन से लोग होंगे जो इस संचरण से, इस ट्रांजिट से सर्वाधिक प्रभावित होंगे। वर्ष के किन महीनों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, आप पर क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं और वर्ष के कौन से महीने आपके लिए अच्छे जाएंगे। वो कौन से व्यवसाय के अथवा किस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति होंगे जो ग्रहों के इस राशि परिवर्तन से अगले साल 2025 सर्वाधिक प्रभावित होंगे। वीडियो के मध्य में मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा, कुछ जानकारियां दूंगा। वीडियो के अंत में उपाय वाले सेक्शन में मैं आपको आपके राशि स्वामी शुक्र का एक जीवन मंत्र बताऊंगा जो आपको आजीवन जपना है। साथ ही जो भी ग्रह आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं उन ग्रहों का उपाय भी विस्तार पूर्वक बताऊंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, यह वीडियो विश्लेषण चंद्र गणनाओं पर आधारित है, अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी राशि वृष है तो आप इस वीडियो को देखिए, ये आपके लिए ही है। इस वीडियो को लग्न से देखने की आवश्यकता नहीं है। गोचर का परिणाम हम सर्वदा राशि से देखते हैं। दुनिया भर में वृष राशि के करोड़ों स्त्री पुरुष जातक जातिकाएं हैं। सबके जीवन में अलग अलग महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं। सबके जीवन में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। तो इसलिए इस वीडियो विश्लेषण में जो कुछ भी परिणाम मैं बताऊंगा, अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव सबके ऊपर एक जैसा नहीं पड़ेगा। यह प्रभाव, यह गोचर का रिजल्ट आपकी अपनी जन्म कुंडली, अपनी लगन कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को कभी भी पार करके, क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ेगा। अर्थात आपके जीवन में यदि महादशा अच्छी चल रही है और जो परिणाम मैं अभी बताने जा रहा हूं यदि वो अच्छे हैं तो आपको 200% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली में महादशा खराब चल रही है और जो प्रभाव मैं अभी बताऊंगा यदि वो अच्छे हैं तो उसका प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा, अर्थात अच्छे रिजल्ट आपको बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली में इस समय कोई खराब ग्रह की महादशा चल रही है और गोचर का परिणाम भी यदि मैंने खराब बताया तो आपको 200% खराब रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए वृष राशि के जितने भी स्त्री पुरुष जातक जातिका इस समय दुनिया में मौजूद हैं, सबके ऊपर इस गोचर का, इस संचरण का एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोटी मोटी बातें सबके लिए एक जैसी रहेंगी, पर जिसकी जन्म कुंडली में महादशा ज़्यादा खराब होगी उसको ज़्यादा खराब परिणाम मिलेंगे। जिसकी जन्म कुंडली में महादशा अच्छी होगी उसको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, सबसे पहले आपके राशि स्वामी शुक्र की चर्चा करेंगे। वैसे तो शुक्र, वेनस, एक महीने में अपनी राशि बदलते हैं और साल के 12 महीने में 12 राशियों में घूम जाते हैं, किंतु इस बार शुक्र ने थोड़ा सा रिकॉर्ड ब्रेक किया है। शुक्र कभी वक्री भी होंगे, कभी मार्गी भी होंगे और अप डाउन करेंगे आपके दशम भाव और एकादश भाव में। शुक्र लग्जरी, प्यार, रोमांस, ट्रैवल, टूरिज्म, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया कपड़े, जूते, परफ्यूम, सुंदरता, फैशन, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। सेक्स रोमांस के कारक होते हैं। आपके राशि स्वामी हैं और यह शुक्र साल की शुरुआत में आपके दशम भाव, कर्म भाव में मौजूद रहेंगे। तो जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शुक्र अपने मित्र शनि की राशि में रहेंगे, कर्म क्षेत्र में बैठेंगे। राशि का स्वामी, केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में बैठ जाए तो परिणाम बहुत अच्छे देता है। महिलाओं के साथ मिलकर आपको काम करने का मौका मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके वर्क प्लेस पे जो शनि से प्रभावित महिलाएं होंगी, लेबर क्लास की महिलाएं होंगी, सफाई कर्मचारी होगी या कोई शूद्र वर्ण की महिला होगी, काली महिला होगी, उसका आपको साथ सहयोग बहुत ज़्यादा मिलेगा। वर्क प्लेस पे एक बड़ा अच्छा खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। आपका ऑरा, प्रभाव क्षेत्र बढ़ा चढ़ा रहेगा। मन में उमंगें होंगी, तरंगे होंगी और आप बड़ी खुशी खुशी अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे, अर्थात पिता माता की तरह आपकी देखभाल करेंगे।
कर्म क्षेत्र में कई सारी महिलाओं का आपको सहयोग और साथ मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आप देखेंगे कि आपका व्यापार महिलाओं की कृपा से, महिलाओं की सहायता से आगे बढ़ रहा है। तो जनवरी का महीना शुक्र के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं जनवरी के महीने में। अब फरवरी के महीने में शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आपके कर्म स्थान को छोड़ के एकादश स्थान में चले जाएंगे, लाभ भाव में, कमाई के घर में, इच्छा पूर्ति के स्थान में। यह महीना भी आपके लिए अच्छा है। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, विशेषकर बड़ी बहनों से। आपका जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है, आपकी जो मित्र मंडली है, आपकी पहचान के जो लोग हैं, उसमें यदि कोई ऐसी महिला है जिसको आप बड़ी बहन मानते हो या बड़ी बहन जैसा समझते हो, तो उस महिला के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। वो महिला आपके लिए कमाई के मार्ग खोलेगी। उस महिला के रिकमेंडेशन से आपके पास काम आएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और आप देखेंगे कि आपकी कमाई में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। यदि आप महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करते हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, जैसे फैशन का, जैसे कपड़ों का, जैसे यदि आप मॉडल्स के साथ या फिल्म स्टार्स के साथ, टीवी स्टार्स के साथ, खूबसूरत महिलाओं के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अब शुक्र के इस संचरण से कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? वो लोग जिनके जीवन में इस समय, जिनकी लगन कुंडली में इस समय शुक्र की ही महादशा चल रही है, या शुक्र की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, या फिर किसी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ हो, या फिर वो लोग जिनका जन्म शुक्र के नक्षत्र में हुआ है, वो लोग शुक्र के ट्रांजिट से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। अब शुक्र के नक्षत्र कौन कौन से हैं? भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र शुक्र के हैं। यदि आपका जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो शुक्र के इस ट्रांजिट से पूरे वर्ष 2025 आप सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। यदि आप फिल्म या टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपका ट्रैवल टूरिज्म का बिजनेस है, या होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस है, या आप लग्जरी चीज़ों का व्यापार करते हैं, लग्जरी फर्नीचर, लग्जरी कपड़े, जूते, हैंडबैग, पर्स, परफ्यूम, चश्मा, घड़ी, ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपका ब्यूटी पार्लर है, तो आप शुक्र के इस ट्रांजिट से सर्वाधिक प्रभावित होंगे, अर्थात सर्वाधिक लाभ में रहेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है, अर्थात शुक्र कोई राजयोग बना रहे हैं, शुक्र अच्छे स्थानों में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, बलवान हैं, तो आपको शुक्र का सर्वाधिक लाभ मिलेगा। अब आप अपनी अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए, शुक्र की क्या पोजीशन है आपकी जन्म कुंडली में। शुक्र फरवरी के महीने में आपके एकादश भाव में जाते ही उच्च के हो जाएंगे मीन राशि में, और फरवरी तक तो आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे, किंतु फरवरी के अंत में 24 फरवरी को शुक्र वक्री हो जाएंगे, और फरवरी के अंत से मार्च के अंत तक 27 मार्च तक वक्री अवस्था में रहेंगे मीन राशि में। अब ये पीरियड आपको बहुत संभल के रहने का है। फरवरी एंड से मार्च एंड आपके लिए बहुत खतरनाक समय है। खतरनाक इस मायने में क्योंकि उन्हीं दिनों राहु भी आपके एकादश भाव में है, और राहु का राशि परिवर्तन मई में होगा। फरवरी एंड से मार्च एंड तक का समय आपके लिए खतरनाक है। शुक्र और राहु कामुक योग बनाते हैं, और एकादश भाव काम त्रिकोण होता है, अर्थात आपके फ्रेंड सर्किल में, आपकी मित्र मंडली में, आपके नेटवर्क में जो महिलाएं होंगी, उनके साथ संभोग करने की आपको बड़ी इच्छा होगी। आप संभोग कर भी लेंगे, सेक्सुअल रिलेशन बना लेंगे, लेकिन यहीं पे गड़बड़ होगी। यदि आपने सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय मोबाइल का इस्तेमाल किया, अपना पोर्न वीडियो खुद ही बनाया, तो वो पोर्न वीडियो, वो सेक्स वीडियो इंटरनेट पे लीक हो जाएगा। यदि आप ओयो होटल में जाते हैं, रूम बुक करते हैं, किसी महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो वहाँ भी हिडन कैमराज होते हैं, गुप्त छुपे हुए कैमरा, जो आपकी रंगीनियों को कैद कर लेंगे और इंटरनेट पे लीक कर देंगे, और आपकी चारों तरफ थू थू हो जाएगी, आपका MMS बन जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जब शुक्र वक्री हैं 24 फरवरी से 27 मार्च के बीच आपके मीन राशि में एकादश भाव में, तो आपको सावधानी से सेक्सुअल रिलेशन बनाना है या फिर नहीं बनाना है, और मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अन्यथा राहु है इंटरनेट, राहु है मोबाइल, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो राहु है, और जियो एयरटेल जिस किसी का भी कनेक्शन है वो सारा का सारा राहु है। राहु जब शुक्र के साथ में मिलेगा तो आग में घी का काम करेगा, और आपका पूर्ण वीडियो दुनिया में लीक हो जाएगा। शुक्र उच्च के होंगे तो इनकी नीच की दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के पंचम भाव पे, 5th हाउस पे, और राहु की भी दृष्टि जाएगी 5th हाउस पे। प्रेमी प्रेमिकाओं का अलगाव हो जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। प्रेमी प्रेमिका नीचता पे उतर आएंगे आपके साथ,
और यहाँ भी बात वही आती है कि यदि आपने कोई प्रेमी प्रेमिका के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया और मोबाइल का इस्तेमाल किया या किसी होटल में किसी ऐसी जगह पे जाके रूम लिया जहाँ गुप्त कैमराज लगे हुए हों, तो वो वीडियो इंटरनेट पे लीक होगा ही होगा और आपकी बदनामी होगी ही। तो इस चीज़ से बच के रहेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए 24 फरवरी से 27 मार्च का समय अच्छा नहीं है। यह समय विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा नहीं है। वृष राशि के जितने विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा। और वृष राशि के जो लोग हैं उनका अपने संतान के साथ संबंध खराब हो जाएगा, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे, बच्चों से दूरियां आ जाएंगी, आइदर फिजिकल डिस्टेंस या मेंटल डिस्टेंस। वृष राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनका गर्भपात हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं दिनों आपके पंचम भाव में केतु भी विराजमान है। केतु सर्जरी के कारक होते हैं, सिजेरियन सी सेक्शन से बच्चा पैदा करवाते हैं, कष्टों के साथ, कॉम्प्लिकेशन के साथ। राहु की दृष्टि है और शुक्र वक्री हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से महिलाओं की तबीयत भी खराब होगी और उनको संतान की हानि भी होगी। कोई बहुत जबरदस्त कॉम्प्लिकेशन हो जाए या फिर कई सारी वृषभ राशि की लड़कियां और महिलाएं अपना एबॉर्शन खुद ही करवाने लगें। अब शुक्र एक बार पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 28 मार्च को आपके एकादश भाव से निकल के दशम भाव कर्म स्थान में आ जाएंगे, वक्री अवस्था में ही। अर्थात पिता से झगड़े होंगे, आपका कार्य क्षेत्र में मान सम्मान घट जाएगा, आपके ऑरा प्रभाव क्षेत्र में कमी आ जाएगी और कल तक जिन महिलाओं का आपको सपोर्ट मिल रहा था अब उन महिलाओं से झगड़े होने लगेंगे। वर्क प्लेस में माहौल थोड़ा निगेटिव हो जाएगा, आपके व्यापार में कमी आने लगेगी, इज्जत प्रतिष्ठा में कमी आने लगेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह समय ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। 14 अप्रैल को शुक्र पुनः मार्गी हो जाएंगे और 21 अप्रैल तक आपके कर्म स्थान में बने रहेंगे। अर्थात महिलाओं से फिर से आपके संबंध सुधर जाएंगे, आपके प्रभाव ऑरा में फिर से वृद्धि हो जाएगी, आपका मान सम्मान पुनः बढ़ जाएगा, पिता के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। 22 फरवरी को शुक्र पुनः आपके कर्म स्थान को छोड़ के लाभ भाव में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे और इस बार मार्गी होंगे। मार्गी होते ही फिर से शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। शुक्र राहु कामुक योग बना देगा। लाभ तो आपको बहुत मिलेगा, कमाई तो आपको बहुत होगी, किंतु फिर से वही स्थितियां आ जाएंगी। महिलाओं के साथ सेक्सुअल रिलेशन, महिलाओं के पुरुषों के साथ सेक्सुअल रिलेशन और मोबाइल का खतरनाक इस्तेमाल। पुनः प्रेमी प्रेमिकाओं के आपस में झगड़े होने लगेंगे क्योंकि शुक्र की नीच की दृष्टि जाएगी पंचम भाव पे, तो प्रेमी प्रेमिकाओं में सेपरेशन हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और मोबाइल का इस्तेमाल किया तो स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। विद्यार्थियों का मन फिर से पढ़ाई से भटकने लगेगा। वृषभ राशि के व्यक्तियों के अपने संतान से संबंध फिर से खराब हो जाएंगे। महिलाओं को पुनः गर्भपात की स्थिति आ जाएगी या फिर बच्चा पैदा करने में कोई कॉम्प्लिकेशन होने लगेगा, उनकी तबीयत खराब होने लगेगी। जून के महीने में शुक्र चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव खर्चे का घर होता है, व्यय स्थान होता है, यात्राएं भी दिखाता है। तो जून के महीने में वृषभ राशि के लोग यात्राओं पे जाएंगे, टूरिज्म पे जाएंगे, ट्रैवल पे जाएंगे और वहाँ उनका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। ट्रैवल टूरिज्म के दौरान उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, डॉक्टर्स पे, दवाइयों पे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपको पेट का कोई रोग हो सकता है या फिर डायबिटीज़ वगैरह हो सकता है। शुक्र जब आपके एकादश भाव में उच्च के हैं तो आपको डिजीज भी देंगे, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में संक्रमण देंगे। महिलाओं को विशेषकर सावधान रहने की आवश्यकता है, पुरुषों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। जुलाई के महीने में शुक्र आपकी राशि पर ही आ जाएंगे और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, आप अपनी शारीरिक सुंदरता और मानसिक सुंदरता दोनों पर ध्यान देने लगेंगे। आप बन संवर के रहेंगे, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, बढ़िया ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, आपके चेहरे पे एक अलग चमक आ जाएगी, आपका ऑरा प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। तो जब तक शुक्र जुलाई के महीने में आपकी राशि पर है समय आपके लिए अच्छा है, किंतु यहाँ भी एक गड़बड़ है। शुक्र की दृष्टि जाएगी आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में उनकी शत्रु राशि है वृश्चिक राशि। पति पत्नी के बीच दूरियां आएंगी, पति पत्नी जीवन साथी से आपके झगड़े होंगे या बिजनेस पार्टनर से आपके झगड़े होने लगेंगे। अगस्त के महीने में शुक्र आपकी वाणी स्थान, कुटुंब परिवार के स्थान में रहेंगे, जहां बृहस्पति भी मौजूद है और राहु की दृष्टि भी पड़ेगी, बृहस्पति और शुक्र दोनों पर। अब बृहस्पति पर राहु की दृष्टि तो चंडाल योग का निर्माण करेगी, शुक्र पे राहु की दृष्टि कामुक योग का निर्माण करेगी। हालांकि बृहस्पति देवगुरु हैं, इसलिए राहु के प्रभावों को थोड़ा दबाएंगे। आपके लिए समय अच्छा है, आपको बढ़िया भोजन खाने को मिलेगा, आपके कुटुंब परिवार में महिलाओं के बीच आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा, धन भी जमा होगा। आप अपने शरीर से, एफर्ट से, मेहनत करके अपने परिवार को खुश रखेंगे और धन जमा करने में कामयाब होंगे।
किंतु शुक्र की दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पे अगस्त के महीने में। अष्टम भाव गुप्त शारीरिक संबंधों का होता है, गुप्त रोगों का होता है, और शुक्र से संबंधित गुप्त रोग अर्थात आपके प्राइवेट पार्ट में सेक्सुअल ऑर्गन में कोई रोग हो सकता है, कोई गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। मेल फीमेल दोनों को प्राइवेट पार्ट में कोई ना कोई बीमारी होगी जो थोड़ी लंबी खिंच जाएगी। ओवरऑल शुक्र की यह स्थिति धन के लिए अच्छी है। आपका पीएचडी रिसर्च वगैरह में यदि कोई एचओडी महिला है तो उसके सहयोग से आपका पीएचडी रिसर्च पूरा हो जाएगा। ससुराल पक्ष की महिलाओं से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, सास से, साली से, किंतु रोगों की संभावना तो अवश्य है। सितंबर के महीने में शुक्र आपके तीसरे भाव में रहेंगे। छोटे भाई बहनों का स्थान है, छोटी दूरी की यात्राओं का स्थान है, कम्युनिकेशन का स्थान है, पड़ोसियों का स्थान है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग लेखक हैं, गायक हैं, गीतकार हैं या हाथों का कोई काम करते हैं, मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, कोई ऐसा आर्ट वर्क करते हैं जिसमें खूबसूरती शामिल हो, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों का सहयोग, साथ, समर्थन और आशीर्वाद आपको पूर्णतः प्राप्त होगा। छोटे भाई बहन और पड़ोसी आपके सहयोगी सिद्ध होंगे। छोटी दूरी की यात्राएं आपको लाभ देंगी। और शुक्र की दृष्टि जाएगी आपके 9th हाउस पे, धर्म भाग्य भाव का स्थान है। पिता का साथ, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। साथ ही आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी, लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं, आपकी धार्मिकता बढ़ जाएगी। और इस अवधि में आप देवियों की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे, अर्थात लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी, काली देवी, सरस्वती देवी, इनकी आराधना आप ज्यादा करेंगे। अक्टूबर के महीने में शुक्र सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। माता के स्थान में शत्रु राशि है, इसलिए माता से संबंध खराब होंगे, माता की तबीयत खराब होगी, माता से थोड़ी दूरियां आएंगी। किंतु अच्छी बात यह है कि शुक्र की दृष्टि आपके कर्म स्थान पे जाएगी। फिर से आपके कर्म क्षेत्र में माहौल बहुत बढ़िया बन जाएगा। पिता का सहयोग आपको मिलेगा, पिता से मदरली लव मिलेगा आपको। कर्म क्षेत्र की महिलाओं से आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपका व्यापार बढ़ेगा। इस अवधि में आपका प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है। किंतु अक्टूबर के महीने में ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और सिंह राशि से निकल के आपके पंचम भाव में कन्या राशि में आ जाएंगे। वहां शुक्र नीच के हो जाएंगे। फिर से संतान की हानि दिखाते हैं। वृषभ राशि की जो महिलाएं होंगी उनका गर्भपात होने की पूरी संभावना है अक्टूबर के महीने में, या फिर किसी संतान की हानि होगी, किसी संतान की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इन्हीं दिनों शनि भी एकादश भाव से सीधी दृष्टि से देखेंगे आपके पंचम भाव को। तो कन्या संतान, बेबी गर्ल, फीमेल चाइल्ड की हानि होगी। या तो कई सारी महिलाएं, कई सारी लड़कियां अपना गर्भपात करा लें, अबॉर्शन करा लें, या फिर वृषभ राशि की महिलाओं के यदि कोई लड़की है तो उसकी मृत्यु वगैरह हो जाए या उसके प्राण पे संकट आ जाए। ये स्थिति दिखती है अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर का महीना प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी अच्छा नहीं है। उनके बीच भयंकर झगड़े होंगे, दूरियां आ जाएंगी, सेपरेशन हो जाएगा। अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा नहीं है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा। अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए भी अच्छा नहीं है, उनके अपने संतान से संबंध खराब हो जाएंगे। पेट के कुछ रोग हो सकते हैं वृषभ राशि के व्यक्तियों को अक्टूबर के महीने में। नवंबर के महीने में शुक्र आ जाएंगे तुला राशि में आपके छठे भाव में। छठे भाव में किसी सौम्य ग्रह की, शुभ ग्रह की उपस्थिति अच्छी नहीं होती। तो क्या होगा, आपको पेट के या इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस होंगे, रोग होंगे। साथ ही बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पे। तो बृहस्पति लिवर को दिखाते हैं, लिवर सिरोसिस, लिवर में एब्सेस, जॉन्डिस या फिर फैटी लिवर जैसे रोग हो सकते हैं। बृहस्पति मोटापा दिखाते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है। बृहस्पति शुक्र दोनों डायबिटीज दिखाते हैं तो डायबिटीज हो सकती है। महिलाओं को यूटीआई, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो सकता है, कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। सेक्सुअल ऑर्गन्स, प्राइवेट पार्ट में महिला पुरुष दोनों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अर्थात नवंबर का महीना रोगों की दृष्टि से खराब है। आपको कई सारे रोग होंगे, आपके ऊपर कर्ज भी चढ़ सकता है। किसी महिला से आप कर्ज ले सकते हैं या महिला के कारण आपके ऊपर कर्ज आ सकता है। आपकी शत्रुता भी हो सकती है किसी बड़ी उम्र की महिला से। यदि आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपके विरुद्ध फैसला आ जाए। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। डिबेट कॉम्पिटिशन में आप हार जाएंगे। शुक्र भले ही यहाँ स्वगृही है लेकिन भाव खराब है, इसलिए आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। दिसंबर के महीने में शुक्र आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, वृश्चिक राशि में साल के अंत में। पुनः पति पत्नी के बीच दूरियां आएंगी, झगड़े होंगे। यदि आप व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनर के साथ झगड़े हो जाएंगे। किंतु एक चीज यहाँ फिर भी अच्छी होगी कि शुक्र की दृष्टि आपकी राशि पर जाएगी। आपका ऑरा प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा, आपकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, मन में उमंग तरंग प्रसन्नता होगी और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अब हम चलते हैं 4 बड़े ग्रहों की ओर, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। ये चारों ग्रह साल 2025 में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं।
सबसे पहले हम शनि की चर्चा कर लें। शनि इन दिनों साल की शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च आपके लिए दशम स्थान, कर्म स्थान में बैठे हैं कुंभ राशि में। और शनि कर्म के भी स्वामी हैं और धर्म के भी स्वामी हैं, 9th और 10th दोनों के स्वामी हैं और बैठे हैं आपके कर्म स्थान में, अर्थात धर्म कर्माधिपति योग बनाते हैं। यह एक अत्यंत उत्तम राजयोग होता है। आपके पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूरा मिलेगा। आध्यात्मिक व्यक्तियों, साधु संतों, पंडित पुजारियों, ज्योतिषियों, ब्राह्मण का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। आपका मान सम्मान और प्रभाव क्षेत्र बढ़ा चढ़ा रहेगा। कर्म क्षेत्र में आपको पिता या पिता समान बड़े व्यक्तियों का, यदि कोई व्यक्ति शूद्र वर्ण का है, यदि काले रंग का है, तो उस व्यक्ति से आपको बहुत सहायता मिलेगी। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा और उसमें लेबर क्लास या फिर शूद्र वर्ण के व्यक्तियों का बहुत बहुत हाथ होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन हो जाएगी। यदि आपका बॉस, आपका इमीडिएट उच्चाधिकारी शूद्र वर्ण का व्यक्ति है, काले रंग का है, तो उससे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फायदे आपको होने वाले हैं। आपकी प्रमोशन हो जाएगी, मनचाही ट्रांसफ़र मिल जाएगी आपको। तो शनि का जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके कर्म स्थान में रहना बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। 29 मार्च को शनि अपना राशि परिवर्तन करके आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, मीन राशि में। शनि अब तक वक्री थे, किंतु अभी हाल में ही शनि मार्गी हुए हैं और शनि का परिणाम आप वृषभ राशि वालों के लिए विस्तार से यदि जानना हो जनवरी, फरवरी, मार्च का, तो कृपया यह वीडियो देखिए। यह वीडियो मैंने अपने चैनल पे अभी हाल में ही अपलोड किया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख जाएंगे तो आपको अपने वृषभ राशि वालों के लिए शनि के परिणामों को जानने में सुविधा हो जाएगी और इसमें मैंने शनि को बेहतर करने के उपाय भी बताए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया यह वीडियो अवश्य देखें। 29 मार्च को शनि अपना राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव, कमाई के घर में चले जाएंगे, एकादश भाव में, अर्थात आपको कई प्रकार के लाभ देंगे। शनि जब धन देते हैं तो स्थायी, परमानेंट धन देते हैं। भले धीरे धीरे धन आए पर आमदनी आती रहेगी। और मार्च से लेकर मई तक वहाँ राहु भी बैठे रहेंगे। राहु एकादश स्थान में बैठकर अथाह धन देते हैं। यदि आप अपने लिए राहु का परिणाम जानना चाहते हैं तो पिछली बार जब अक्टूबर 2023 में राहु का राशि परिवर्तन हुआ था तो मैंने आप वृषभ राशि वालों के लिए अलग से एक वीडियो बना करके हमारे चैनल पे अपलोड किया था। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये वीडियो अवश्य देखें। राहु के राशि परिवर्तन का आप वृषभ राशि वालों पर क्या परिणाम पड़ेगा और मई तक आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, ये आपको इस वीडियो में विस्तार से पता चल जाएगा। 11th हाउस, एकादश भाव में जब राहु बैठता है तो कितने तरह के लाभ देता है, कई प्रकार के फायदे देता है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप कृपया यह वीडियो देखिए, यह भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अब मैं शनि की चर्चा करता हूं। शनि एकादश भाव में बैठ के धन तो आपको अथाह देंगे। यदि आपका जन्म शनि के नक्षत्रों में हुआ है तो शनि के इस राशि परिवर्तन से आप सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। अब शनि के नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। यदि आपका जन्म नक्षत्र इन तीनों में से कोई है तो शनि आपको अथाह लाभ देने वाले हैं। यदि आपके जीवन में इस समय कोई ऐसी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है जिसका स्वामी ग्रह शनि के नक्षत्र में ही बैठा है आपकी लगन कुंडली में, तो भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च के हैं, शनि कोई राजयोग बना रहे हैं या बहुत बलवान अवस्था में बैठे हैं, शुभ स्थानों में, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो भी शनि का आपको अत्यधिक लाभ मिलने वाला है। यदि आप शनि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपके पेट्रोल पंप हैं, आप पेट्रोलियम का, गैस का कारोबार करते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं, पुरानी एंटीक वस्तुओं का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, लोहा लक्कड़ से रिलेटेड कोई काम करते हैं, खदानें हैं आपकी, माइंस हैं, आयरन ओर की माइंस खास करके, लेबर यूनियन के लीडर हैं, आप फैक्ट्री ओनर हैं, कारखानेदार हैं, या आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप चमड़े का, जूते का कारोबार करते हैं, कोयले का कारोबार करते हैं, तो शनि आपको अत्यधिक लाभ देने वाले हैं पूरे साल 2025। क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन होगा तो शनि 2.5 साल मीन राशि में ही रहेंगे। तो 2025 आपके लिए कमाई की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अब शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर। मित्र की राशि है पर फिर भी शनि की दृष्टि राशि के ऊपर पड़ना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खराब करता है। आपके मन में कई बार उदासी, डिप्रेशन, तनाव आएगा।
आप एकांत कमरे में लाइट बंद करके अंधेरे में पड़े रहना पसंद करेंगे। मन में कई प्रकार के निगेटिव ख्याल आएंगे। आपका शरीर भी प्रभावित होगा शनि की दृष्टि पड़ने से। आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि शनि गैसियस प्लैनेट है, तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। साथ ही आपको लंबर स्पॉन्डाइलिटिस, सियाटिका, डिस्क हर्निएशन, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, कमर में चोट लगना, घुटने में चोट लगना, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं क्योंकि शनि कमर को दिखाता है, घुटने को दिखाता है, टांगों को दिखाता है। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पे। शनि की यह दृष्टि एक तरफ जहां प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए खराब है, प्रेमी प्रेमिकाओं में सेपरेशन आएगा, दूरियां आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, वहीं विद्यार्थियों के लिए भी शनि की यह दृष्टि खराब है। पढ़ाई से मन भटकेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वृषभ राशि के व्यक्तियों के अपने बच्चों से बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, विशेषकर एजुकेशन को लेकर के। इसके अलावा शनि की दशम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव, 8th हाउस पे। 8th हाउस होता है गुप्त विद्याओं का, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, जादू, टोना इत्यादि का। आपकी आध्यात्मिकता भी बढ़ेगी और आपकी रुचि गुप्त विषयों को जानने में बढ़ जाएगी। साथ ही अष्टम भाव ससुराल पक्ष भी दिखाता है। ससुराल पक्ष से आपके झगड़े होंगे, विशेषकर ससुर से, साला से, जेठ से। कमर में चोट तो निश्चित लगेगी, कमर में दर्द अवश्य होगा, कमर में रोग अवश्य होगा, जो बीमारियां अभी मैंने बताई, लंबर स्पॉन्डाइलिटिस, डिस्क हर्निएशन, सियाटिका, और कमर के नीचे पैर में ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने में चोट लगना, टांग में चोट का लगना इत्यादि। यदि आप कोई पीएचडी या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो वो पूरी हो जाएगी। यदि आप पुरातत्ववेता हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो समय आपके लिए अच्छा है। अब आते हैं राहु पर। राहु 16 मई को अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि कुंडली के 10th हाउस दशम भाव में। दशम भाव में राहु की बड़ी भारी महिमा है बंधु। मेरी खुद की जन्म कुंडली में राहु दशम भाव में है। दशम भाव में राहु क्या परिणाम देते हैं, इसको यदि विस्तार पूर्वक जानना है तो कृपया यह वीडियो देखिए। यह वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है। आप इस वीडियो को यदि देखेंगे तो दशम के राहु की महिमा आप अच्छे से समझ जाएंगे। राहु और केतु 1.5 साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। 16 मई को जब राहु अपना राशि परिवर्तन करके आपके कर्म स्थान में आएंगे तो अगले 1.5 साल वहीं रहेंगे, अर्थात पूरा साल 2025। राहु शनिवत व्यवहार करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कुजवत केतु शनिवत राहु, अर्थात केतु मंगल की तरह व्यवहार करता है और राहु शनि की तरह व्यवहार करता है। और राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उसका स्वामी यदि जन्म कुंडली में अच्छी जगह बैठा हो तो राहु केतु अच्छा परिणाम देते हैं। स्वामी यदि बुरी जगह बैठा हो तो राहु केतु बुरा परिणाम देते हैं। सौभाग्य से इस बार राहु शनि की राशि में बैठा है पूरे साल 2025, और शनि खुद आपके लाभ भाव, एकादश भाव, कमाई के घर में बैठे हैं पूरे साल 2025। यानी राहु भी आपको छप्पर फाड़ सफलता देने वाले हैं, बहुत पैसा देने वाले हैं। राहु आपके कर्म क्षेत्र में आपको अच्छा राजनीतिज्ञ बनाएंगे, आप दूरदर्शी हो जाएंगे, आप में सोचने समझने, मौके को भांपने ताड़ने की शक्ति आ जाएगी। किंतु राहु आपके कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन करवाएंगे, लेकिन यह परिवर्तन आपके भले के लिए होगा। आप एक काम को शुरू करेंगे, उससे पैसा कमा लेंगे और उसके बाद उस काम को छोड़ के दूसरे काम में लग जाएंगे, वहां से पैसा कमा लेंगे, उस काम को छोड़ के तीसरे काम में लग जाएंगे, वहां से पैसा कमाएंगे, उस काम को छोड़ के चौथे काम में लग जाएंगे। अर्थात पूरे साल 2025 में आप कई बार काम बदलेंगे। आपको मौके को पहचानना अच्छी तरह से आ जाएगा कि कब किस काम में हाथ डालना है और वहां से कितना लाभ कमाना है। जब आपको ये लगेगा कि अब इस धंधे में कुछ नहीं बचा तो आप उस धंधे को छोड़ के दूसरे काम में लग जाएंगे और वहां से लाभ कमाएंगे। तो राहु आपको पैसा तो बहुत देने वाले हैं साल 2025 में। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके नौकरी में बार बार परिवर्तन होगा और हर बार परिवर्तन अच्छे के लिए होगा। हो सकता है ये लोग अपने शहर से बाहर कहीं चले जाएं, दूसरे शहर, दूसरे राज्य में चले जाएं और वहां उनकी पोस्ट बढ़ जाए, अर्थात आपको प्रमोट करके दूसरे शहर, दूसरे राज्य में भेज दिया जाए। तो यह स्थिति अच्छी है राहु की। राहु की महिमा कलयुग में अपरंपार है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इस कलयुग में जो राहु के प्रभाव से बच सकता हो। राहु की पंचम दृष्टि आएगी आपकी राशि कुंडली के 2nd हाउस पे, द्वितीय भाव पे, जहां बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे पूरे साल 2025। राहु की पंचम दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ेगी। चांडाल योग बनेगा बंधु। चांडाल योग बनने का असर यह होगा कि कुटुंब परिवार में आपकी स्थिति थोड़ी खराब हो जाएगी। राहु की दृष्टियां सेपरेटिव हैं, तो कुटुंब परिवार में आपके बहुत झगड़े होंगे आपकी वाणी के कारण। आपकी वाणी दूषित हो जाएगी। आप भक्ष अभक्ष कुछ भी खा लेंगे, अर्थात आप
ऐसी चीज़ें भी खाएंगे, ऐसी चीज़ें भी सेवन करेंगे जो आमतौर पे आप नहीं खाते या आपको नहीं खानी चाहिए। अर्थात शाकाहारी व्यक्ति मांस मछली वगैरह खाने लगेंगे। सड़ा गला भोजन आपको मिल सकता है और उस भोजन के कारण आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, दारू, इन चीज़ों का आपको लत लग सकती है, इन चीज़ों की आपको आदत लग सकती है और ये आपके लिए ख़राब होगा। इसके कारण कुटुंब परिवार में बहुत झगड़े होंगे, परिवारजनों से आपकी दूरियां आएंगी, आपकी संगत गलत लोगों के साथ हो सकती है, क्योंकि राहु जब धन देते हैं तो धन के साथ व्यसन अर्थात बुराइयां भी आती हैं। आपका उठना बैठना अपराधी किस्म के लोगों के साथ हो जाएगा अथवा कुटिल, चालाक, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ हो जाएगा। सावधान रहने की आवश्यकता है। राहु की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के चतुर्थ भाव पे। घर का सुख आपको नहीं मिलेगा, माता से दूरियां आएंगी, माता की तबीयत खराब होगी, माता से झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ, इन दिनों आपके मन में एक ऐसी इच्छा अवश्य आएगी कि घर को आप डेकोर बहुत अलग तरीके से करें, बहुत अजीब तरीके से करें, विदेशी लुक में डेकोर करें। घर में आप कुछ ना कुछ नया ऐड करेंगे। आज कुछ ले आए, कल दूसरा सामान ले आए, आज यहाँ की फर्नीचर को बदलवा दिया, आज यहाँ की डेकोरेशन बदल दी और कुछ आपके कम्युनिटी से अलग, कुछ अलग प्रकार का आप डेकोरेशन करेंगे घर में। कर्म क्षेत्र में राहु बैठे हैं, क्रिश्चियन और मुसलमान के साथ आपके संपर्कों को बढ़ाएंगे अथवा ऐसे लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा जो आपके कम्युनिटी के नहीं हैं, आपके कल्चर के नहीं हैं। विदेशी लोगों के साथ या अलग धर्म, अलग भाषा, अलग बोली, अलग कल्चर के लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाएगा पूरे साल 2025 में। हालांकि इन लोगों से आपको फायदा है। राहु की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के छठे भाव पे। रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है। यह दृष्टि बहुत अच्छी है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि 3, 6, 11 में, तृतीय, षष्ठम और एकादश में यदि कोई उष्ण ग्रह बैठ जाए या उसकी दृष्टि पड़ जाए तो बहुत लाभदायक होता है। राहु आपके रोग, ऋण, शत्रु तीनों का नाश कर देंगे, किंतु अपने कुछ डिजीज आपको अवश्य देंगे। आपको पेट में चोट लग सकती है, इंटेस्टाइन में चोट लग सकती है, इंटेस्टाइन की सर्जरी हो सकती है। बहुत लोगों को हार्निया का ऑपरेशन हो जाएगा, राहु ऑपरेशन करवाते हैं। पेट के इन्फेक्शन हो सकते हैं आपको। फूड पॉइजनिंग जब आपको होगी तो वो पेट में भी असर दिखाएगी, पेट में अल्सर वगैरह हो सकता है। कुछ ना कुछ राहु स्वास्थ्य में बाधा अवश्य देंगे, पेट और अंतड़ियों वाले रीजन में। पर यही राहु आपको कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय दिलाएंगे, कंपटीशन डिबेट्स में आपको सफलता दिलाएंगे। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें सफलता दिलाएंगे। आपके कर्ज थे तो वो कर्ज उतार देंगे। यदि किसी से आपकी शत्रुता हो गई तो आप अपने शत्रुओं को कुचल देंगे, मसल देंगे, तबाह कर देंगे। इतनी शक्ति आ जाएगी आप में। द्वितीय भाव, सेकंड हाउस में राहु क्या परिणाम दिखाते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना के पहले ही हमारे चैनल पर डाला है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सेकंड हाउस के राहु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। चतुर्थ भाव में राहु क्या क्या प्रभाव देते हैं, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने चैनल पर डाला है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। आप इस वीडियो को देखेंगे तो फोर्थ हाउस पे जब राहु की दृष्टि जाएगी तो उसके परिणामों को आप अच्छे से समझेंगे। और सिक्स्थ हाउस, छठे भाव में राहु क्या क्या परिणाम देते हैं, इस पर भी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि छठे भाव में राहु आपको क्या परिणाम देंगे। अब कौन से लोग होंगे जो राहु के इस राशि परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होंगे? वो लोग जिनका जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है। राहु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये राहु के 3 नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो राहु के इस राशि परिवर्तन से आप सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। यदि आप सोशल मीडिया का कोई काम करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि में नौकरी करते हैं, गूगल में नौकरी करते हैं, या आप किसी न किसी प्रकार सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़ के कमा रहे हैं, तो राहु के इस राशि परिवर्तन से आप सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। यदि आप शराब का व्यवसाय करते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं, नशीली चीज़ों का, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान, जर्दा, इन चीज़ों का कारोबार करते हैं, तो भी आप राहु के इस राशि परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। यदि आप लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट इत्यादि का काम करते हैं, घोड़ों की रेस पे पैसा लगाते हैं, तो भी आप सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। यदि आपके जीवन में इस समय किसी ऐसे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है जो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो भी राहु का यह राशि परिवर्तन आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। अब आपकी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, राहु उच्च के हैं या नीच के हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, इस पर भी परिणाम बदलेंगे। अब आते हैं राहु के काउंटर पार्ट अर्थात केतु पर। जब राहु दशम में होंगे तो केतु आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। माता से विरक्ति देंगे, माँ से दूरियां आ जाएंगी, माता की तबीयत खराब हो जाएगी, घर की सुख सुविधा से आपको विरक्त कर देंगे, घर में आपका मन नहीं लगेगा, बेचैनी होगी।
और केतु के इस राशि परिवर्तन से कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे भाई? जिनका जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है। केतु के नक्षत्र हैं मघा, मूल और अश्विनी। यदि इन तीनों में से कोई एक आपका जन्म नक्षत्र है तो आप केतु के इस राशि परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। 4th हाउस में केंद्र स्थान में केतु क्या प्रभाव देते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना करके हमारे चैनल पर डाला हुआ है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको केतु के परिणाम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। साल की शुरुआत में केतु रहेंगे आपके 5th हाउस में। 16 मई को केतु अपना राशि परिवर्तन करके 5th से 4th में जाएंगे, अर्थात पंचम से चतुर्थ भाव में जाएंगे। पंचम भाव में केतु क्या परिणाम देते हैं, इस पर भी एक वीडियो डाला हुआ है हमारे चैनल पे। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इसको देख लेंगे, केतु के परिवर्तन को आप अच्छे से समझ जाएंगे। आप वृषभ राशि टॉरस साइन वालों के लिए केतु का जब पिछले साल अक्टूबर 2023 में राशि परिवर्तन हुआ था तो मैंने एक विस्तार से वीडियो बना दिया था। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो केतु के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। केतु की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे। अब अष्टम भाव में केतु बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, परिणाम एक जैसे होते हैं। केतु अष्टम भाव में जब बैठते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पर डाला है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें तो अष्टम भाव के केतु की आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं यहाँ संक्षेप में बताता हूँ कि साल 2025 में केतु की यह दृष्टि आपको क्या परिणाम देगी। केतु की यह दृष्टि आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाएगी। गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ऑकल्ट साइंसेज, जादू टोना, आध्यात्म में आपकी रुचि को बढ़ा देगी। केतु की यह दृष्टि साल 2025 में कई ऐसे मौके लाएगी जब आपकी मरणासन्न स्थिति हो जाएगी। मतलब आपको कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिसमें आप मृत्यु के दरवाजे तक पहुंच जाएं, अथवा किसी ऐसी स्थिति में चले जाएं जहां आपको जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क साफ साफ समझ आ जाए। आपको ऐसा फील होगा कई बार, यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो ये ज़्यादा फील हो सकता है कि आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल के अनंत आकाश में कहीं चली जा रही है, जहाँ तेज रोशनी है, जहाँ कोई दुख नहीं, शोक नहीं, डर नहीं, भय नहीं। एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, प्राणायाम करेंगे, जब भी आप मंदिर में जाएंगे, किसी देवता की शरण में जाएंगे, तो आपको ऐसी अनुभूति कई बार होगी। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको कुछ ऐसे रोग हो जाएंगे जिन रोगों में आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा और वहाँ भी आपको इस तरह की फीलिंग आने लगेगी। मतलब जीवन और मृत्यु का भेद तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। विशेष परिणाम जानने के लिए यह वीडियो देखिए। केतु की सप्तम दृष्टि आएगी आपके कर्म स्थान पे। दशम भाव कर्म स्थान पिता से दूरियां दिखाता है, पिता से विरक्ति दिखाता है। कर्म क्षेत्र में आपके साथ धोखा होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आप देखेंगे कि कई सारे लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं बिजनेस में। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपके वर्क प्लेस पे भी आपको विरक्ति होने लगेगी, आप मन लगा के बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। केतु दशम भाव में क्या परिणाम देते हैं, इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, केतु 10th हाउस में। ये है उसका स्क्रीनशॉट। इस वीडियो को देखिए। केतु के दशम भाव में बैठने का या दृष्टि डालने का परिणाम आपको समझ आ जाएगा। केतु की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के द्वादश भाव पे, 12th हाउस पे। अब केतु 12वें भाव में बैठें या दृष्टि डालें, क्या परिणाम देंगे, इस पर भी एक वीडियो बना के हमारे चैनल पर डाला हुआ है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि केतु आपको क्या परिणाम देंगे। मैं संक्षेप में बता देता हूँ। आपकी धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी, ट्रैवल टूरिज्म बहुत ज़्यादा होगा, आध्यात्मिक प्लेस पे, धार्मिक प्लेस पे, और उन यात्राओं में आपका अच्छा खासा खर्चा होगा। पूरे साल 2025 आपकी आध्यात्मिकता बढ़ी चढ़ी रहने वाली है। विदेशों में यदि कोई आपका संबंध था, कोई कांटेक्ट था, तो वो खराब हो जाएगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं वहाँ पे अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी दूरियां आ जाएंगी या फिर वो धंधा ही ठप हो जाएगा। विशेष परिणाम जानने के लिए यह वीडियो देखिए। अब आते हैं सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति साल की शुरुआत में तो आपकी राशि के ऊपर ही हैं, किंतु मई में बृहस्पति आपकी राशि को छोड़कर आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। अब पिछली बार जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ था तो मैंने एक विस्तृत वीडियो बना के आप वृष राशि वालों के लिए हमारे चैनल पर डाल दिया था। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो साल के शुरुआती 5 महीनों तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बृहस्पति आपको क्या परिणाम देंगे ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं मई के बाद की स्थिति बताता हूँ, जब बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, धन स्थान में। बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, साथ ही आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। अब लाभ भाव कमाई के घर का स्वामी यदि धन स्थान में, संचित धन के स्थान में चला जाए तो ऑब्वियस आपके पास धन जमा होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कमाई के कई सारे मार्ग खुलेंगे और उन मार्गों से आप अथाह धन जमा करेंगे। यदि
आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। यदि आपके सोशल नेटवर्क में, आपकी मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बड़ा भाई मानते हो या बड़े भाई जैसा समझते हो, तो वह व्यक्ति आपको कमाई के द्वार खोल के देगा, आपको रेकमेंड करेगा, उसकी रिकमेंडेशन से आपके पास काम आएगा, आपके पास पैसा आएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, धन जमा होगा। कुटुंब परिवार में भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा। किंतु ये मत भूलिएगा कि बृहस्पति राहु के साथ दृष्टि संबंध द्वारा चांडाल योग भी बना रहे हैं। तो ऐसा भी होगा कि कई बार आपकी वाणी के कारण आपके कुटुंब परिवार के लोग आपसे विरक्त हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। पर फिर भी बृहस्पति की यह स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। और आपकी अपनी लगन कुंडली में, जन्म कुंडली नाटल चार्ट में बृहस्पति और राहु में से जो अधिक मजबूत होगा उसी के परिणाम आपको मिलेंगे। यदि बृहस्पति ज़्यादा मजबूत हैं तो शुभ परिणाम मिलेंगे, यदि राहु ज़्यादा मजबूत हैं तो अशुभ परिणाम मिलेंगे। कौन कौन से लोग होंगे जो इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? वो लोग जिनका बृहस्पति के नक्षत्र में जन्म हुआ है। अब बृहस्पति के नक्षत्र कौन से हैं? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये 3 बृहस्पति के नक्षत्र हैं। यदि इन तीनों में से कोई एक आपका जन्म नक्षत्र है तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। यदि आप कॉलेज के लेक्चरर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, यदि आप धर्मगुरु हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ज्योतिषी हैं, यदि आप धार्मिक पुस्तकों का व्यवसाय करते हैं, यदि आप राशन का काम करते हैं, दाल, चावल, गेहूँ, आटा, ये सारी चीज़ें बेचते हैं, तो आप ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। यदि आप मैनेजमेंट का काम करते हैं, किसी फर्म में, किसी कंपनी में मैनेजर हैं, MBA वगैरह किया है और बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो भी आप ज़्यादा प्रभावित होंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में इस समय किसी ऐसे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है जो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो भी आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, कोई राजयोग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, बलवान हैं, तो बृहस्पति के अच्छे परिणाम आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यदि ठीक इसका उल्टा है, बृहस्पति खराब स्थिति में है, कमज़ोर हैं, वक्री हैं, तो आपको बृहस्पति के अच्छे परिणाम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बृहस्पति की 5, 7, 9 3 दृष्टियां होती हैं और पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 6ठे भाव पे। 6ठम भाव रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है और यहाँ सौम्य ग्रह का बैठना या सौम्य ग्रह की दृष्टि डालना अच्छा नहीं होता है। परिणाम मैंने अभी आपको बताए हैं। पेट के डिजीज़ होंगे, लिवर के डिजीज़ होंगे, लिवर सिरोसिस, लिवर एब्सेस, जॉन्डिस, पीलिया जिसको कहते हैं, और फैटी लिवर जैसी कोई बीमारी हो सकती है। इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ या मोटापा आ सकता है। बृहस्पति ये सारे रोग देते हैं। अच्छी बात यह है कि राहु की भी दृष्टि है आपके 6ठे भाव पे, तो बीमारी चाहे जो भी हो, राहु उसका नाश तो कर देंगे, अर्थात आपको रोग मुक्त तो कर देंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे, उनका खुद का स्थान है। पुनः आपकी धार्मिकता को बढ़ा रहे हैं, आध्यात्म में, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि को बढ़ा रहे हैं, आपकी PhD रिसर्च को पूरा करवाएंगे। ससुराल पक्ष के मेल मेंबर्स, ससुर, साला, जेठ, इनसे आपके संबंध बड़े अच्छे हो जाएंगे। किंतु अष्टम भाव होता है लंबी चलने वाली बीमारियों का, इसलिए रोग तो आपको बृहस्पति अवश्य देंगे। बृहस्पति की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 10वें भाव कर्म स्थान पे, जहां राहु भी विराजमान है। चांडाल योग तो बन ही रहा है, पर फिर भी बृहस्पति की केंद्र स्थान में दृष्टि डालना आपके कार्य क्षेत्र में प्रभाव को बढ़ाता है। आपके बॉसेस के साथ कई बार मतभेद होंगे, पर फिर भी उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका व्यापार बढ़ेगा। पिता के साथ भी कई बार मतभेद होंगे, पर फिर भी पिता का साथ, सहयोग, समर्थन आपको मिलता रहेगा। कर्म क्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। थोड़ी चर्चा मंगल की भी करना आवश्यक है। मंगल साल की शुरुआत में 24 जनवरी तक आपकी राशि के 3य भाव में वक्री अवस्था में नीच के होके बैठे हैं। अब 3rd हाउस होता है छोटे भाई बहनों का, छोटी दूरी की यात्राओं का, पड़ोसियों का, कम्युनिकेशन का, भुजबल का, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ का, और वहाँ मंगल नीच के हो जाए तो छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, छोटे भाई बहनों से दूरियां आ जाएंगी, पड़ोसियों से आपके झगड़े होने लगेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं में आपको नुकसान हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा, मिस कम्युनिकेट करेंगे लोग आपको, आप बोलेंगे कुछ, सामने वाले कुछ और समझेंगे और उससे झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। यदि आप हाथों का कोई काम करते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, आप पेंटर हैं, राइटर हैं, यदि आप शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, तो आपके लिए समय खराब है। यदि आप लेखक, गायक, गीतकार, कवि वगैरह हैं, तो भी आपके लिए समय खराब है। मंगल की यह स्थिति आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस को डाउन करती है, अर्थात आप किसी गलत जगह पे हिम्मत कर जाएंगे, दुस्साहसी बन जाएंगे और उसका आपको नुकसान हो जाएगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 6ठे भाव में जनवरी के महीने में 24 जनवरी तक।
मंगल की यह दृष्टि आपको पेट के रोग देगी, इंटेस्टाइन के रोग देगी, पेट में चोट लगाएगी, पेट से खून बहाएगी। कई सारे लोगों का हर्निया का ऑपरेशन हो जाएगा। मंगल की यह दृष्टि आपके पित्त को भी बढ़ाती है, पेट में कोई एब्सेस, कोई घाव हो सकता है, एसिडिटी वगैरह हो सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 9th हाउस पे, जहां उच्च की राशि है मकर, जहां मंगल उच्च के हो जाते हैं। आपकी धार्मिकता इन दिनों बढ़ी चढ़ी रहेगी, पिता का सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा। धर्म गुरुओं का, आध्यात्मिक व्यक्तियों का, पंडित पुजारियों, साधु संतों, ज्योतिषियों का आपको सहयोग हमेशा मिलेगा इस पीरियड में। और मंगल की 8वीं दृष्टि जाएगी आपके कर्म स्थान पे। कर्म स्थान में मंगल की शत्रु राशि है। मंगल की यह 8वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में पुरुषों से आपके झगड़े करवाएगी, किंतु अच्छी बात यह है कि महिलाओं का साथ आपको मिलता रहेगा। शुक्र वहां स्वगृही है जनवरी के महीने में, तो जहां एक तरफ पुरुषों से आपके झगड़े होंगे वहां महिलाओं का सपोर्ट मिलेगा। 25 जनवरी को मंगल अपना राशि परिवर्तन करके आपके 3rd हाउस से निकल के 2nd हाउस में चले जाएंगे और 7 मार्च तक वहीं रहेंगे। 25 जनवरी से 7 मार्च 2nd हाउस में भी मंगल वक्री अवस्था में ही रहेंगे। आपको दांतों और आंखों के रोग हो सकते हैं, पायरिया हो सकता है, मुंह से मसूड़ों से खून आ सकता है, या दांत में इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी सर्जरी करवानी पड़ सकती है, विशेषकर रूट कनाल ट्रीटमेंट, RCT जिसको बोलते हैं। मुंह में चोट लग सकती है, मुंह से खून गिर सकता है, आंखों में कोई चोट लग सकती है आपको, आपकी वाणी खराब हो जाएगी और उस वाणी के कारण कुटुंब परिवार के लोग आपसे दूर होने लगेंगे, कुटुंब परिवार में आपके झगड़े होंगे। खाने में आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, आप कुछ उल्टी सीधी चीजें खा सकते हैं। मंगल की 4th दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 5th भाव पे 25 जनवरी से 7 मार्च तक, जब मंगल 2nd हाउस में वक्री हैं। मंगल की दृष्टि 5th भाव पे जाना पुनः वृषभ राशि की लड़कियों का, वृषभ राशि की महिलाओं का एबॉर्शन, मिसकैरेज दिखाता है, संतान की हानि दिखाता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय बहुत खराब हो जाएगा, प्रेमी प्रेमिकाओं में सेपरेशन हो जाएगा, दूरियां आ जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय खराब रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटक जाएगा। वृषभ राशि के व्यक्तियों के अपने संतान से संबंध खराब हो जाएंगे, संतान से लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे। मंगल की 7th दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 8th भाव पे। फरवरी से मार्च के बीच दुर्घटनाओं का योग है, विशेषकर वाहन दुर्घटना, सड़क दुर्घटना का। चोट चपेट लगेगी, सिर में चोट आएगी, खून निकलेगा, एक्सीडेंट होगा। पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी हो सकती है आपको। आपके ससुराल पक्ष के जितने भी पुरुष मेंबर हैं उनके साथ झगड़े हो जाएंगे, ससुर, साला, जेठ इत्यादि से। PhD या रिसर्च में बाधा आ जाएगी, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से झगड़े होने लगेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी समय खराब है। ससुराल से यदि कुछ मिलने वाला था विरासत में तो वो नहीं मिलेगा आपके झगड़े के कारण। मंगल की 8th दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 9th हाउस पे। धर्म भाग्य भाव है, पिता का साथ सहयोग आपको पूरा मिलेगा, धार्मिक व्यक्तियों का सहयोग पूरा मिलेगा, वही सारे परिणाम जो मैंने अभी बताए। कौन से वो लोग होंगे जो मंगल के इस राशि परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होंगे? जिनका जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है। मंगल के नक्षत्र कौन कौन से हैं? मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी नक्षत्र में हुआ है तो मंगल के इस राशि परिवर्तन से आप सर्वाधिक प्रभावित रहने वाले हैं। यदि आपके जीवन में इस समय मंगल की ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो भी आप सर्वाधिक प्रभावित होंगे। यदि इस समय आपके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है जो मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो भी आप सर्वाधिक प्रभावित होंगे। यदि मंगल आपकी लगन कुंडली में, नाटल चार्ट में खराब स्थिति में है, पहले ही वक्री हैं, नीच के हैं या अस्त हैं, तब भी आप सर्वाधिक प्रभावित होंगे। अब देखिए, मंगल एक बार पुनः अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके 2nd हाउस को छोड़ के 3rd हाउस में फिर से आ जाएंगे। 8 मार्च से 9 जून तक वही सारे रिजल्ट फिर से मिलेंगे आपको जो मैंने अभी बताए। तो यह था शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, शुक्र और मंगल का साल 2025 में आप वृषभ राशि वालों के लिए प्रभाव। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारियां आपको दे दूं। हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का कोर्स करवाता है, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करवाता है। पाराशरी ज्योतिष हम आपको सिखाते हैं। यदि आप सीखना चाहें तो डिटेल्स इस समय आपके स्क्रीन पे आ रही हैं, आप इन डिटेल्स को ध्यान से देखिए और हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए, ज्योतिष सीखिए। यदि आप नवग्रह शांति पूजा, मांगलिक दोष की शांति पूजा, चांडाल दोष की शांति पूजा, गंडमूल की शांति पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप, हवन, अनुष्ठान इत्यादि करवाना चाहते हैं, भूत प्रेत बाधा का निवारण करवाना चाहते हैं तो ये सारी व्यवस्थाएं भी हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान में हैं। हमारे पास कई सारे पुरोहित उपलब्ध हैं। आप हमारे संस्थान से संपर्क करिए, नंबर आपके स्क्रीन पे है और इन सेवाओं का भी आप लाभ उठा सकते हैं। अब कुछ निवेदन।
यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया तो कृपया अब कर दीजिए। अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों से हमारे चैनल की चर्चा कीजिए ताकि वो सब भी नए साल का राशिफल देखें और लाभान्वित हों। अब चलिए उपायों पर आते हैं। इस पूरे साल 2025 में आपको जो उपाय करने हैं वो हैं मंगल के उपाय, शुक्र के उपाय, राहु के उपाय, शनि के उपाय और बृहस्पति के उपाय। सबसे पहले शुरुआत करेंगे शुक्र से। आप वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का एक जीवन मंत्र देने जा रहा हूं आपको। यह जीवन मंत्र आपको आजीवन जाप करना है। एक माला कम से कम रोज जाप कीजिए। यह है वो जीवन मंत्र। यदि आप इस जीवन मंत्र का जाप करते हैं तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इसके अलावा आप देवी लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र की एक माला का जाप कीजिए। सफ़ेद गाय को चारा खिलाइए। महिलाओं को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद ब्लाउज, क्रीम कलर की साड़ी, क्रीम कलर का ब्लाउज, चावल, दूध, चीनी इत्यादि दान कीजिए। श्रृंगार की वस्तुएं दान कीजिए। परफ्यूम, लिपस्टिक, पाउडर, काजल, मस्कारा इत्यादि। लग्जरी चीज़ें दान कीजिए, हैंडबैग, पर्स इत्यादि। महिलाओं से संबंध अच्छे रखिए। शुक्र आपको बहुत लाभ देंगे। अपने गुप्त अंग पर, ये हम पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए बता रहा हूं, अपने गुप्त अंग पर दही का लेप कीजिए। नहाने के पानी में दूध मिलाकर नहाइए, गुलाब जल मिलाकर नहाइए। शुक्र आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। हो सके तो सफ़ेद रंग का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने ये सफ़ेद शर्ट पहना है ना, तो सफ़ेद वस्त्र का, क्रीम कलर का ज़्यादा प्रयोग कीजिए, बहुत लाभ में रहेंगे। सुंदरता पर ध्यान दीजिए, शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देंगे। श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र या देवी अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए। इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए। शुक्र आपके पक्ष में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के उपाय: चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली धोती, पीला गमछा, पीला कुर्ता किसी पंडित या ब्राह्मण को गुरुवार के दिन दान कीजिए। धर्म से जुड़े रहिए, धार्मिक पुस्तकों का दान कीजिए। भगवान नारायण की पूजा कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। भगवान नारायण के किसी भी रूप, राम, कृष्ण, किसी भी रूप के चरणों पर तुलसी और पीले पुष्प अवश्य चढ़ाइए। 2 लड्डू अवश्य चढ़ाइए। बेसन का भी दान कर सकते हैं आप। सोना दान कर सकते हैं यदि आपकी सामर्थ्य है तो। शुक्र के लिए हीरा दान कर सकते हैं, या फिर व्हाइट गोल्ड, या फिर प्लैटिनम दान कर सकते हैं यदि आपकी सामर्थ्य है तो। ओम गुंग गुरुवे नमः की एक माला का प्रतिदिन अथवा गुरुवार के दिन अवश्य जाप करिए। राहु के उपाय: राहु के लिए आपको देवी भगवती की शरण में चले जाना चाहिए। दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम या शिव तांडव स्रोत का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिव मंदिर की सफाई करिए, शिवलिंग की सफाई करिए, श्रम दान कीजिए शिव मंदिर में। ये राहु का अचूक उपाय है। मैं भी करता हूँ। मैं जो उपाय खुद करता हूँ वही आपको बताता हूँ। सिगरेट, बीड़ी, गांजा, धुएं वाली चीज़ें आप दान कीजिए। शराब का दान कीजिए पीने वालों को। राहु आपके पक्ष में हो जाएंगे। केतु के उपाय: 2 रंगे कुत्ते को, ब्लैक एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, चितकबरे कुत्ते को बिस्किट खिलाइए, रोटी खिलाइए। नेत्रहीन व्यक्तियों की सहायता कीजिए। ओम कैंग केतवे नमः का पाठ कीजिए। राहु के लिए ओम रा राहवे नमः का पाठ कीजिए। केतु के लिए भगवान गणेश की आराधना कीजिए। गणेश जी के चरणों में 2 लड्डू दूर्वा बुधवार के दिन अवश्य चढ़ाइए। तो यह था वृषभ राशि वालों के लिए साल 2025 का वार्षिक राशिफल। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।